हेलो, वेलकम बैक टू education.com। आज की जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2024-25। तो HDFC बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टडीइंग क्लास 1 to PG लेवल। द स्कॉलरशिप सपोर्ट्स मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिली बैकग्राउंड से हैं उनके लिए HDFC बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और किस किस क्लास के लिए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PG लेवल तक ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। डिटेल में बात करते हैं। द एलिजिबिलिटी इज ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली, तो आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। द स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 और परस्यूइंग डिप्लोमा, ITI, पॉलीटेक्निक, UG और PG इंक्लूडिंग जनरल एंड प्रोफेशनल। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं है। किसी भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1st to 12th डिप्लोमा भी इंक्लूड है, ITI भी इंक्लूड है, पॉलीटेक्निक भी इंक्लूड है, UG PG सब इंक्लूड है। आप BA BSc कर रहे हैं, आप BTech MTech कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए स्कॉलरशिप है। काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, इसका मतलब ऐसी स्कॉलरशिप बहुत कम ही होती है ना, वो भी प्राइवेट में। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड देयर प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो जो भी आपका प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मीन्स अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो फर्स्ट क्लास के पास पहले जो भी होता है उसमें आपका 55% से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड क्लास में है तो सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट क्लास में 55 होना चाहिए। अगर आप MTech में एडमिशन लिए हैं तो BTech का जो फाइनल स्कोर है 55% मार्क्स से ज़्यादा आपका होना चाहिए। एंड दैट फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख। ओके, तो एक देखो, हर स्कॉलरशिप में एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होते ही है। मान के चलो सारी स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप आपके सामने आती है उनमें दो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है रिलेटेड टू एजुकेशन, मीन्स क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होगा उसमें, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसमें कितना परसेंटेज या फिर कितनी मेरिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मीन्स उसमें आपकी फैमिली की इनकम के बेस पे भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उसके बेस पे आपकी एक एलिजिबिलिटी डिफाइन की जाती है। तो ये दो मोटा मोटी हर स्कॉलरशिप में क्राइटेरिया होते हैं और इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनल और family crisis in the past 3 years, preventing them from counting to bear the cost of education, putting them at the risk of dropping out। ओके, तो ऐसी ही फैमिली जो किसी ना किसी मीन्स उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजिडी हुई है, किसी ना किसी क्राइसिस से वो लोग से होके निकले हैं और वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वो मीन्स वियर कर सकें, वो उस अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी फिल सभी कर सकते हैं बट इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है, अगर आप नहीं हैं तो आपके रिलेशन में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइज एंड रिवार्ड्स की। तो इसका जो रिवार्ड्स है, जो अमाउंट है, वो आपको अप टू 75,000 तक मिल सकता है। ओके, तो एक 1 to 12 या फिर कहीं स्कूलिंग या फिर डिप्लोमा या फिर ITI स्टूडेंट के लिए इतनी स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अब बात करते हैं हम इसके लास्ट डेट की। तो जो लास्ट डेट है वो इसका 4 सितंबर है, मीन्स 4 सितंबर के पहले पहले आपको इसको फिल कर देना है। एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम वही ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं लिंक को। अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2024-25। अगर आपको स्कॉलरशिप पसंद आई है तो हमें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस तरह की वीडियोस हमेशा पा सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ।